ये ले, ये ले। अम्मा, अम्मा रुको। अरे क्यों रुकूं? हाँ, तू कलमुही मेरा कोई काम ठीक से नहीं करती है। हाँ, मैंने कहा था सुबह होने से पहले खाना पीना सब बन जाना चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। ये ले, ये ले, ये ले। अम्मा, अम्मा, पानी नहीं था, इसीलिए मैं पानी लाने चली गई थी। अरे पानी नहीं था तो तुझे रात में ही पानी लाना चाहिए था। तूने इतनी देर क्यों की? हाँ, तुझे क्या लगा? हाँ, मुझे खाना चाहिए सही समय पे। अरे ये क्या चिल्लम चिल्ली सूरब सुबह सुबह लग जाती है। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो अम्मा? अरे कलमुहे अपनी बीवी को समझा नहीं सकता है, ये समय पे काम क्यों नहीं करती, मुझे मजबूर क्यों करती है कि मैं सुबह सुबह इसे डांटूं और मारूं। अरे तुम क्यों नहीं करती हो? क्यों अम्मा को परेशान करती रहती हो? देखो, अगर तुम बिजली नहीं सुधरोगी मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। बस हो गया, 2-4 शब्द बोल दिए, बस बात खत्म हो गई। अम्मा तुम जो बोलोगी वही होगा, मैं तो कहता ही हूँ ना। अब मुझे परेशान मत करो, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे यही बात तो कह रही हूँ, इस कलमुही ने खाना नहीं बनाया है अभी तक। ये कह रही है पानी लाने गई थी। बिजली जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अम्मा अब छोड़ दो, मारती रहोगी तो खाना कब बनेगा? ठीक है, मैं बाहर बरामदे में बैठी हूँ, मुझे जल्दी से खाना बना हुआ चाहिए। ये लीजिए। सुन, क्या कर रही है तू यहाँ पे? अम्मा खाना खा रही थी। अरे चुप कर, जा पहले, सबसे पहले हमारे आखिरी वाला जो खेत है उस खेत को साफ सुथरा कर, ठीक है? लेकिन अम्मा वो तो बंजर खेत है। तो क्या हुआ, बंजर जमीनों में क्या फसल नहीं उगते? मेहनत करने से हर जगह सब कुछ होता है। तू जा वहाँ पे। अम्मा लेकिन खाना तो खा लूं। उसकी जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। क्या करूं, इस बंजर जमीन में समझ में नहीं आ रहा है। अरे बिजली भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा ने गुन्नू भैया इसे साफ करने और इसकी कुड़ाई करने को कहा है। हाय 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 हाय, काकी तो दिन प्रतिदिन क्रूर ही होती जा रही है और मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये कालू कालू कुछ भी नहीं बोलता है। दुख तो इसी बात का है, कालू जी अगर बोलते तो शायद उनकी अम्मा सुधर भी जाती। अरे भाभी, वो मेरे बचपन का साथी है, मैं जानता हूँ अम्मा से वो बहुत डरता है, वो कभी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, ये तो आप ध्यान रखो। बाकी क्या कहूँ, ऊपर वाले की मर्जी है, शायद आपकी किस्मत में दुख और तकलीफें लिखी है, इसीलिए इस घर में आपका ब्याह हो गया। चलता हूँ भाभी। ऊपर वाले
अब नहीं, मैं अब जीना ही नहीं चाहती हूँ। जो चीज़ हो ही नहीं सकता वो चीज़ मेरी सास मुझसे करवाना चाहती है। इसका मतलब है वो चाहती है कि मैं मारी जाऊँ, मुझे जिंदा नहीं देखना चाहती वो। अरे ये कैसी गाय है? इसकी आंखें एकदम नीली नीली है। अरे लगता है इसे भूख लगी है। ये तो ऐसा लगता है भूख लगी है, इसे मुझे कुछ देना चाहिए। 2 ही रोटियां हैं, अम्मा ने मौका ही नहीं दिया। अपने ही घर में चोरी करके खाना खाना पड़ रहा है। लो, एक तुम खा लो। अरे तुम कहाँ से आई हो? किसकी गाय हो? मैंने तो पहले कभी किसी गाय की आंखें नीली नहीं देखी। तुम ही हो जिसकी आंखें नीली है, लेकिन तुम बहुत सुंदर लग रही हो नीली आंखों में, एकदम सुंदर से। चलो, तुम्हें देखकर मेरे मन में कुछ तो अच्छा लगा। आज मेरा पूरा दिन ही खराब है। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम इस बंजर जमीन में क्या कर रही हो? अरे तुम तो बोल सकती हो। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि बोलो। अब वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम इस बंजर जमीन पे खुदाई क्यों कर रही हो? ये बंजर जमीन तो फसल नहीं देगी। मैं क्या करूँ? मेरी सास ने यही करने को कहा है। इसका मतलब है तुम्हारी सास तुम्हें परेशान करना चाहती है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? ये लो। ये कैसे बीज हैं? ये बीज जादुई बीज हैं, और तुम इसे छींट दो। फिर कल सुबह आना और देखना क्या होता है। अच्छा? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कल तुम्हें इसी जगह मिलूंगी। कहाँ जा रही हो तुम? मैं तो जंगल में रहती हूँ। मैं जंगल से आ जाऊंगी तुमसे मिलने। अच्छा, मैं भी जाती हूँ। शाम होने वाली है, अम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। रात का खाना भी तो बनाना है और पानी भी लाना है। अरे कलमुही, इतना वक्त लगता है? हाँ, जा जल्दी से तालाब से पानी ले आ। पता नहीं वो नीली गाय कैसी होगी, कहाँ होगी। मैं तो जब से उससे मिली हूँ मेरे मन में अजीब सी हलचल मची है। सुनो। क्या बात है? क्यों परेशान कर रही हो? मुझे सोने दो चुपचाप। बेकार है इनसे भी बोलना। अरे मात्र एक पौधा, उसने तो कहा था पूरी फसल हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ये एक पौधा है, वो भी सुनहले रंग का। पता नहीं इस पौधे में क्या फलेगा। अरे तुम आ गई। मैंने तुम्हारा नाम नीली रख दिया है।
अच्छा है ये नाम, लेकिन तुमने तो कहा था यहाँ पूरी फसल आ जाएगी। देखो यहाँ तो सिर्फ एक ही पौधा आया। अरे ये एक पौधा तुम्हारे घर की सारी मुसीबतों को मिटा देगा। अच्छा, लेकिन कैसे? ये पौधा सिर्फ तुझे दिखाई देगा और इस पौधे से तुम जो चाहोगी वही होगा। देखो, इस पौधे से अगर तुम्हें बीज चाहिए फसल के लिए तो वो मिलेंगे, और अगर तुझे सोना चांदी हीरा चाहिए तो वो भी मिलेगा। नहीं, मुझे ज़्यादा लालच नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा परिवार सुखी रहे और घर में अनाज भी भरपूर आए, ताकि खाने की कोई दिक्कत ना हो। तो फिर इस पौधे को कहो, ये पौधा तुम्हें ऐसी बीज दे देगा। मुझे ऐसा बीज दो पौधा, जिससे मेरी धान की फसल बहुत अच्छी हो और घर में ढेर सारा अनाज आए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं इसे अभी छींट देती हूँ। अब मैं चलती हूँ। अब जब तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो याद करना, इस पौधे को कहना मैं चली आऊंगी। अरे मुझे तो दोनों ही जादुई लगते हैं, ये पौधा भी और नीली भी। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई, अम्मा घर पे खड़ी होंगी। अरे कहाँ चली गई थी? अभी नजर आ रही है। अम्मा, आपने ही कहा था ना वो बंजर जमीन पर कुड़ाई करने को, तो कल मैंने कुड़ाई कर दी थी। आज मैंने वहाँ बीज लगा दिया है। ये देखो, मेरी एक सहेली ने ये बीज दिया है और कहा है अपनी बाकी खेतों में भी इस बीज को लगा देना, इससे अच्छी फसल होगी। चुप कर, तू मुझे सिखाएगी खेती? हाँ, इतने सालों से मैं खेती ही देखती आई हूँ। जा और जाके घर के काम कर, खाना पीना बना। देखो तो जरा क्या किया है कलमुही ने। मुझे तो लगा था बंजर जमीन की खुदाई करते करते मारी जाएगी या भाग जाएगी, लेकिन ये तो भाग ही नहीं रही। अरे ये क्या? मुझे तो मेरी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। ये धान की फसल ये कैसे हो गई? अरे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरे और खेतों के फसल अभी छोटे ही हैं और 2 दिन में इसकी फसल पक रही है। अभी जाती हूँ, हिसाब लेती हूँ उस कलमुही से। बिजली, ओ बिजली, इधर आ। हाँ अम्मा। सही मुझे बता, आखिर खेतों में वैसे फसल कैसे आए, वरना मैं आज तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगी। नहीं अम्मा, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। बेवकूफ कहीं की। चल मेरे साथ, चल उस खेत में और उस जादुई पौधे को दिखा। अम्मा, वो सबको दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है। चल तो सही। अम्मा, क्या बात है, तुम यहाँ आई हो? मुझे मंगरू ने बताया। अरे देख, तेरी बीवी क्या जादू टोने करती है। अरे ऐसा है क्या?
अरे देख तो सही। नहीं नहीं, मैं कोई जादू टोना नहीं करती हूँ। तू जल्दी से बोल उस पौधे को कि हम सबको दिखे। पौधे, तुम, मेरी सास, मेरे पति, सबको दिखो। अरे ये तो सोना है, खरा सोना। अम्मा, अम्मा आप लालच मत करो अम्मा, ये पौधा हमें सब कुछ दे सकता है। अरे बाउली, सोना है सोना, इसे बेचूंगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाँ अम्मा ठीक कह रही है, तुम तो बेवकूफ हो, जादू वादू कुछ नहीं होता है। अम्मा चलो उखाड़ लेते हैं इस पौधे को। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा करने से कुछ बुरा ना हो जाए। चुप करो तुम। अम्मा, अरे अरे बचाओ, कोई बचाओ, हम दोनों मारे जाएंगे। अरे पौधे पौधे, बचा लो बचा लो, छोड़ दो, मेरे पति और मेरी सास को छोड़ दो, ऐसी गलती अब नहीं होगी। अरे बिजली, मरने दे इन्हें, ये बहुत बुरे हैं, लालची है, धूर्त है और क्रूर भी है। नहीं नहीं, देखो नीली, ये मेरे पति और मेरी सास है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार मुझसे मत छीनो। तुम बहुत अच्छी हो, इसी वजह से मैं इन्हें छोड़ रही हूँ। ओह ओह, अम्मा तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, माफ कर दो बहू, मुझसे गलती हो गई, लालच में मैं अंधी हो गई थी, माफ कर दो। कोई बात नहीं अम्मा। सुनो, तुम दोनों अपनी बहू से इतनी नफरत करती हो, जबकि उसने तुम्हें बचाया, वरना आज तुम दोनों मारी जा सकती थी। तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, तुम दोनों लालची हो। नहीं नहीं, मैं गलत था, मैंने कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, माँ की गलतियों पर पर्दा डालता रहा, लेकिन नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे मुझे भी माफ कर दे बहू, मुझे समझ में आ गया, आज जब मेरे जान पर बनी तो मैंने क्रूरता से तुझे कितनी बार मारा है। कोई बात नहीं अम्मा, मैं दिल पर कोई बात नहीं रखती हूँ। चल चल घर चलते हैं, हमें नहीं चाहिए जादुई पौधा और हमें नहीं चाहिए सोने का पौधा। हाँ हमें नहीं चाहिए। चलो, अच्छी बात है, तुम लोग सुधर गए। नीली, तूने मेरे जीवन को एकदम से बदल दिया, मुझे तो लगा ही नहीं था कि कभी मेरा जीवन फिर से ठीक हो पाएगा। अरे ये सब ऊपर वाले की वजह से है, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। नीली, अब मुझे किसी जादुई पौधे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम अपना जादू वापस ले लो। हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत से ही खुशहाल रहेंगे, क्यों अम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं चाहिए। अब समझ में आ गया, जब जीवन खत्म होता है तो सब खत्म हो जाता है, मुझे नहीं चाहिए। चलो बेटा। और तीनों वहाँ से निकल लेते हैं। एक तरफ वो तीनों चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ नीली गाय चल रही होती है, वो भी वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है।